वो एस्ट्रल बॉडी के अंदर सारे के सारे कॉन्शियसनेस फैक्टर और पूर्व जन्म के सारे संस्कार, जन्म में जब से भी कभी भी आपका आज सोल रूप में आपका आना जाना हो रहा है, तब से पूर्व मीन्स ऑल प्रीवियस, वो सब लिंक रहता है। तो वो कभी भी कनेक्शन जो है सेंस वाला, जिसको हम चेतना बोलते हैं, वो कभी जाता नहीं है। उस चेतना के कनेक्शन से उनका प्रेम आपसे हमेशा बना रहता है। और भगवान का जो स्ट्रक्चर है ये यूनिवर्स चलाने का, तो उसी परंपरा में आप फिर जन्म लेंगे, आप ही का पितर आपके परिवार फिर जन्म ले लेगा। इसलिए साउथ इंडिया में अपने दादा परदादा का नाम पहले रख देते हैं। मान लो मिस्टर केशव इस समय फिजिकल बॉडी में किसी का नाम है और उसका पिताजी का नाम केशव के पहले कुछ श्री राम है और उसके पिताजी का नाम मतलब इस सोल वाले का दादाजी का नाम शंकर है, तो वो नाम कैसा रखेगा? शंकर राम केशव बना देगा। वही उनको ये लगता है कि हमारा ही पितर किसी न किसी रूप में इस फिजिकल बॉडी में आया है। और अगर ऐसी कंसेप्ट है, ऐसी भावना है, तो बिना एक्सपीरियंस के तो लोगों ने ऐसा नहीं चालू किया होगा ना, किसी के तो अनुभव होते रहे होंगे। अगर लोग कह रहे भाई मास्क लगाओ कोरोना से बचने के लिए, तो एक्सपीरियंस है लोगों का। अब कुछ लोग बोले इलिटरेट, चलो कोई कोरोना नहीं, कोई मास्क नहीं है, और कोई कोरोना नहीं, मर जाओ। तो बड़ी विचित्र दुनिया है। मुस्कुराते रहे, पितरों से लिंक है, इसको मान लीजिएगा। अब उन पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो संकेत बगला माई देती है या हमारे गुरु लोग, तो आपको 15 दिन तो अलॉट होते हैं। 1 महीना शिव का श्रावण, अभी 1 महीना इस बार अधिक मास आ रहा है, पुरुषोत्तम मास आ रहा है भगवान विष्णु का। ऐसे 10 दिन गणेश जी का, 9 दिन नवरात्रि का देवी का, एक दिन हर देवता के बर्थडे का, 3 दिन एक्चुअली दिवाली के लिए भी, पर 3 तो नहीं होता, लक्ष्मी को तो 1 ही दिन होता है। इस तरह से डिफरेंट स्लॉट्स में ये डिवाइन प्लान है, हमारा आपका प्लान नहीं है ये। तो जब सृष्टि बनी तो उसी टाइम इस पूरी की पूरी सृष्टि के सब डिपार्टमेंट्स को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए गए और उन सबके ऊपर हेड बनाए गए कि ये शनि देखेंगे, राहु देखेंगे, केतु देखेंगे, ये कुबेर देखेंगे, लक्ष्मी देखेगी, बगला माई देखेगी, ये विष्णु देखेंगे, ब्रह्मा देखेंगे, सब। तो सबके एक असाइन बड़े बड़े हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हो गए। तो उन सबको टाइम स्लॉट दिया गया कि ये पावर का आपका दिन रहेगा, इतने दिन में आपको पावर मिलेगी। क्योंकि कोई भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम तभी कर पाएगा जब उसको उसके नीचे से पावर मिलेगी, अदरवाइज नहीं काम कर सकता हो। अगर अमेरिका या इंडिया की पब्लिक उस देश को डेवलप करके राष्ट्रपति को उतनी चीजें डेवलप करके नहीं दे, तो राष्ट्रपति कहां से अटैक करेगा किसी पर? पावर रिव्यू करेगा क्या? उसी तरह से जिस डिपार्टमेंट का देवता है, उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भी हम लोग आते हैं, जब हम उनकी शक्तियों को बढ़ाते हैं, उससे वो देवता एकदम पावरफुल होते हैं और फिर हमारे लिए हेल्प करते हैं। ये है एक सिस्टम, जैसे जिसके बेस पर गिव एंड टेक पर ये पूरा यूनिवर्स चलता है। तो 15 दिन आपके लिए पितरों के हैं, इनको 15 दिन है, बाकी को कम दिन मिलते हैं। एक शिव 1 महीना लेते हैं खाली श्रावण, चलो वो तो भाई बड़े से बड़े, उनकी बात ही अलग है, वो तो देवादिदेव महादेव हैं। लेकिन बाद में तो 15 दिन पितर ही ले गए ना। इसका मतलब है कि अगर कोई आफ्टर शिव कोई जबरदस्त पर्सनालिटी है डिपार्टमेंटल, तो उसका नाम है पितृ। और ये पितरों का जो डिपार्टमेंट दे दिया गया हैंडल करने को, ये दे दिया गया भगवान श्री विष्णु को। ये भी अच्छे तरह विचार करिएगा, क्योंकि पितृ मुक्ति में जहां भी कहीं है उसमें विष्णु का सहारा लेना ही पड़ता है। ये बात अलग है कि शिव भी मुक्त कर देते हैं, काली भी मुक्त कर देगी, देवी भी मुक्त कर देगी, मुक्त सब देवता कर सकते हैं, गणेश भी, सब के सब। तो डोंट गेट अफ्रेड के नहीं अब हम विष्णु वाले नहीं है तो हमारा मुक्ति नहीं, ऐसा नहीं है, सबका होएगा। लेकिन ओवरऑल मास को संभालने के लिए तो ये डिपार्टमेंट भगवान विष्णु को अलॉटेड है। इसलिए इस महीने में, इस पक्ष में हमेशा भागवत का या विष्णु के नामों का, विष्णु का वट एवर वी कैन डू, अवश्य सहारा लेना चाहिए। अब विष्णु के बारे में बहुत नॉलेज है, ज़्यादा प्रवचन की जरूरत नहीं है। तो माँ बोलती है बगला माई कि देखो 2 ही तरीके आसान हैं। आसान तरीका क्या है कि हम भगवत गीता
पूरे के पूरे भागवत में भी जो छोटा छोटा एसेंस का पार्ट भगवत गीता है, महाभारत पार्ट में, सब में। तो उसमें भगवत गीता का पाठ करें, पूरा करें, बड़ी अच्छी बात है। नहीं पूरा कर सकते तो 1-2 चैप्टर ही करें। मैं जब भी अमेरिका जाता हूँ, मोस्टली इस पीरियड में मैं मिशिगन में रहता हूँ, आप संपर्क से पूछिएगा, जब भी मैं वहाँ जाता हूँ कंप्लीट भगवत गीता की बुक मंगवाता हूँ। और ज्योति है, वो एक ला के दे के जाती है, चिन्मयानंद स्वामी के यहाँ से बुक्स पब्लिश्ड है इंग्लिश में, और मैं पूरा भगवत गीता इन दिनों में पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे उसमें कुछ नया पढ़ के सीखना है, पर अपने पितरों के लिए और इस परंपरा को कायम करने के लिए, मतलब टू मेक इट कंटिन्यू, कायम इज टू कंटिन्यू, इस परंपरा को, इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करने के लिए कि भगवत गीता बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं उसको पढ़ता हूँ ताकि संपत और अदर लोग देखें कि यार गुरुजी भी करते हैं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि मुझे तो गुरु गीता का एसेंस आता है। और गुरु गीता में स्पष्ट लाइन लिखी है कि पितृ किस क्रिया से मुक्त हो जाते हैं। पर आपके साथ समस्या है कि कभी आप गुरु गीता पढ़ते नहीं, भगवत गीता भी पढ़ेंगे तो ऊपर सोच पढ़ेंगे, और अगर पढ़ भी लेंगे समझने की कोशिश करेंगे नहीं। मैं ये कहता हूं कि एक ही श्लोक पढ़िए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर पूरी लाइफ में किसी भी बुक का एक भी श्लोक आपके समझ में आ गया और उसका इसेंस आपके लाइफ में रियली आपके सोल में उतर गया, तो ये जीवन आपका 100% मुक्त हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। श्लोक को समझो, लंबा लंबा पढ़ के कोई सेंस नहीं है। अब लोग खंडमाला खूब पढ़ते हैं, धड़ाधड़ पढ़ते हैं, इतना फास्ट पढ़ते हैं कि मैं सोचता हूँ 2 मिनट में पूरा खंडमाला पढ़ डाला है। अभी कल परसों मेरा संपत से डिस्कशन हो रहा था, मैंने ये खटमाला समझ में आती है क्या किसी के? कौन सी खट गए भाई, क्या है उसमें, है क्या? तो जो कुछ मैंने संपत समझाया था, मैंने संपत से बोला था नोट करके लोगों को बस समझा देना, आप समझने का प्रयास करें। आपके साथ प्रॉब्लम ये चल रही है कि आप बुद्धिजीवी हो गए हैं, और जिसको बुद्धि ज्यादा होती है ना वो तर्क ज्यादा करेगा, और जब तर्क करेगा तो कुतर्क ज्यादा करेगा, क्योंकि आपका विवेक इतना जगा हुआ नहीं है, और इतना कुतर्क कर लेगा कि उसका खुद का दिमाग एजिटेटेड हो जाएगा, वो क्रोध से भर जाएगा। और भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जैसे आदमी क्रोध में आया तो लॉसअप में मरी। सबसे बड़ा शत्रु ही क्रोध है, सबसे बड़ा शत्रु अविवेक है, और सबसे बड़ा शत्रु आपको अपनी जबान पे कंट्रोल न कर पाने की भावना है। द फीलिंग दैट यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर टंग, ये सबसे बड़ा आपका शत्रु है। 2 मिनट में आप अपने अच्छे दोस्तों को अपना शत्रु बना लोगे। 2 मिनट बीवी से झगड़ा कर लो, जबान एकदम आउट ऑफ गियर हो जाना, आउट ऑफ कंट्रोल, बीवी घर छोड़ चली जाएगी, और ज्यादा गड़बड़ करो कोर्ट में खड़ी करके सजा भी करवा देगी। और 2 मिनट की आपकी टंग पे कंट्रोल न होने से पूरा परिवार बिखर जाएगा। जो डार्लिंग बने थे, डियर बने थे, हनी बने थे, वो सब पता नहीं नॉन हनी हो जाएंगे, पॉइजन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे मुझे नहीं पता, मैं अपने मुंह से ऐसे वर्ड्स नहीं बोलना चाहता हूं। अगर वो 2 मिनट या 1 मिनट हम कंट्रोल कर लेते अपनी टंग पे, तो टंग पे कौन देवी बैठती है? सरस्वती। सरस्वती, रस मीन्स ब्रह्म, रसो सवै ब्रह्म, रस मीन्स फ्लो, फ्लो ऑफ ब्लिस, फ्लो ऑफ हनी कोटेड टंग, ये सब फ्लो है, फ्लो ऑफ नॉलेज। गंगा, गुरु के थ्रू गंगा का नॉलेज बहता, गंगा नदी नहीं बहती है। तो उस सरस्वती को भी आउट ऑफ गियर हम न जाने दें, समझे कि नहीं? क्योंकि झगड़ा होगा, कर शुरू हो जाएगा, तुम श्राप दोगे वो श्राप देगा, तुम श्राप दोगे वो, और जैसे ही झगड़ा शुरू होगा तो पहले हस्बैंड वाइफ मालूम क्या बोलेंगे? तेरा खानदान खराब, तो बोलेगा तेरा खानदान खराब। बस शुरू हुए अपने लेवल पे, गए कहाँ के लेवल पे? खानदान पे। फिर बोले तुम्हारी 10 पीढ़ी खराब, वो बोले तुम्हारी 10 पीढ़ी खराब, पहुंच गए पितरों तक। अरे वहां तक नहीं जाते। अगर हम ये मुस्करा लेते भाई तेरी भी पीढ़ी अच्छी, मेरी पीढ़ी अच्छी, दोनों की पीढ़ी बहुत अच्छी थी, तब तो हम दोनों पैदा हो गए ना। और ये तो भगवान की इच्छा, हम तुम दोनों को मिला दिए, मिला दिया प्यार से। तो जितने प्यार से गठबंधन किए थे ना, उससे भी जबरदस्त रूप में हमारा गठबंधन चलता रहे। अगर ऐसी फीलिंग होती है तब तो शादी डिवाइन
ब्लेसिंग्स है, और अगर ऐसी शादी नहीं चलती तो डिवाइन ब्लेसिंग तो नहीं है। और हमारे गुरु लोग बोलते हैं कि भाई शादी तो एक डिवाइन बंधन है। एक दूसरे की हेल्प करके हम अगर ईश्वर तक नहीं ले जाते एक दूसरे को, तो अपने संतान को नहीं ले जा पाएंगे, और अगर हम संतान को नहीं ले जा सकते तो समाज को क्या ले जाएंगे। और अगर किसी को भी डिविनिटी तक कनेक्ट नहीं कर पाए, शरीर छूट गया तो ये लाइफ बेकार हो गई। इसलिए सबसे पहले जो शक्ति इन चीजों पर कमांड कर देती है, करा देती है, उसका नाम है सर्वशत्रुणाम वाचम। बगला में पहले क्या आता है? वाचम, टंग। बगला समझो, बगला वो नहीं है जो आपने किताब में पढ़ लिया, बगला वो नहीं जो किसी ने इंटरनेट पे 2 लाइन टाइप कर दिया, और बगला वो है ही नहीं, किताब में से उतार के इंटरनेट पे भर दिया, बगला नहीं। बगला इतनी ऊंची महान चीज है जिसको भगवान विष्णु भी प्रे करके कुछ प्राप्त करते हैं, और सारे पितरों का डिपार्टमेंट विष्णु का है। तो विष्णु को सारी शक्ति कहाँ से आती है? बगला से ही आती है। लक्ष्मी कहाँ से आती है? बगला से ही आती है, क्योंकि लक्ष्मी हो या बगला हो, दोनों निकलते केवल समुद्र से, आउट ऑफ टर्बुलेंस। जब समुद्र कहा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? समुद्र इज नेवर एट पीस, ऑलवेज इन टर्बुलेंस। कितना ही साइलेंट होगा तो भी बड़ा बड़ा वेव्स आता है, और अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन आप देखते हो उसकी हालत क्या होती है। तो लाइफ इज फुल ऑफ टर्बुलेंस ओनली। उस टर्बुलेंस में भी हम विष्णु के साथ बन के आनंद लेते रहें तो निश्चित रूप से हमारे पितर तो मुक्त होंगे, दूसरों के को भी अगर हम आशीर्वाद दे दें उनके भी पितर मुक्त हो जाएंगे। ऐसा आपको बनना चाहिए, समझे कि नहीं? और अगर आप मेरे शिष्य हैं, आपको लगता है कि आप मेरे शिष्य हैं, तो प्रूव कीजिए। मुझे नहीं प्रूव करके फोन करके बोलना है गुरुजी मैं देखिए आपको समझाता हूं मैं कैसे आपको शिष्य हूं, मुझे मत समझाओ। आपके मन में जो विचार उठ रहा है, जो करो, मुझे पहले ही मालूम रहता है। अपने आप को देखिए कि आपको लग रहा है कि आप मेरे शिष्य हैं कि नहीं है। और अगर मेरे शिष्य हैं तो कामाख्या के तीनों वचन आपके लाइफ में 100% फॉलो होने ही चाहिए। अच्छी तरह समझ लो। फर्स्ट क्राइटेरिया, इफ समबडी सेज गुरुजी मैं आपका हूं, तो मैं बोलूँगा बहुत खुशी की बात है, और 1-2 घंटे मुझसे उसी को मैं कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोल के देख लूंगा कि गुस्से में आया कि नहीं, समझे कि नहीं। और जैसे गुस्से में आया हो मैं समझ जाऊंगा कि ये मेरा पक्का शिष्य है। ये मैं कमेंट मार रहा हूं, अप्रूवल नहीं दे रहा हूं। तो मुस्कुराते रहो, शिष्य हो, इस बात को प्रमाणित करते रहो। बगला तक जाना है तो बगला माँ ने जो संदेश दिया था कि गुरु गीता का, तभी मैंने नहीं बताया, भगवत गीता का बताया, भागवत का बताया। दूसरी बात यह कि इस 15 दिन में हम दुनिया को जितना खाना भोजन खिला सकें, जितना भी खिला सकें, चाहे जानवर हो, चाहे चींटी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे अनाथ हो, ऑर्फन जिसको बोलते हैं, कुछ भी हो, प्रीस्ट हो, ये जरूरी नहीं कि हम प्रीस्ट को ही खिलाएं। ये भी एक बड़ी गलत धारणा कि हम ब्राह्मण को खिलाएंगे। अरे ब्राह्मण के पास उसके घर में बहुत भरा है पैसा मान लो, तो उसे क्यों खिलाओगे भाई? और कितना खाएगा वो? एक दिन में एक ब्राह्मण 10 घर में गया खाना खाने, तो 10 का खाना खा लेगा क्या? पचाएगा वो? ठीक, ब्राह्मण को सम्मान देने के लिए परंपरा रखी है। इसलिए ये परंपरा रखी है कि ब्राह्मण जो नॉलेज हमको दे रहा है उसके घर में किसी प्रकार की खाने पीने कमी ना हो, उसके बच्चों को कोई कपड़े कमी ना हो, बर्तन कमी ना हो, मीन्स उसकी जो लाइफ है, फैमिली लाइफ, वो स्मूथ चले, उसके लिए ये सब परंपरा है। ये नहीं कि एकदम सरप्लस 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 है। अब आप मुझे बुलाओ गुरुजी आओ हमारे घर खाना खाने, गुरुजी कै रोटी खाएंगे? नहीं, कैसे के घर खाएंगे? तो आपको भोजन हर उस व्यक्ति को कराने की कोशिश करनी चाहिए जो गरीब हो, जो नीडी हो, इंक्लूडिंग ब्राह्मण ऑल्सो। क्योंकि ब्राह्मण को इसलिए इंपॉर्टेंस दिया जाता है, दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। सुपात्र में कैपेबल पर्सन हु दोज हु रियली डिजर्व, और उसमें स्पिरिचुअलिटी इज द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ डिजर्वेंस। जो स्पिरिचुअली हाई है या जो स्पिरिचुअल पाथ पर प्रैक्टिस कर रहा है बढ़ने के लिए, विप्र से लेके ब्राह्मण तक, उसको सपोर्ट करना हमारा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। तो इसलिए ब्राह्मण का नाम बार बार आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक गरीब बैठा हो, ब्राह्मण मालदार बैठा हो, तो ब्राह्मण को ही खिलाएं, गरीब को नहीं खिलाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं भाई सभी में तो मैं ही हूँ, देवी वही कहते हैं सब में मैं वैसी हूँ, तो कहते हैं हर कण में मैं ही हूँ।
तो इन 15 दिनों में, पितृपक्ष के दिनों में, या फिर भी आपको साल भर में 12 अमावस्या मिलती है, समझिए कि नहीं, ये 1 महीने की निकल जाएगी तो 11 तो मिलेगी ना। तो हर अमावस्या का दिन पितरों को माना जाता है। तो आप ध्यान करें, पितरों के दिन में अधिक से अधिक लोगों को खिलाने का प्रयास करें। और पितरों के दिन अगर गेस्ट आवे तो उसको हर हालत में खिलाएं, कोई भी गेस्ट हो, कि कोई पितर किसी गेस्ट के माध्यम से आ सकता है, हवा में कोई पितर नहीं खाना खा सकता, समझे कि नहीं। इसीलिए लोग कौवा ढूंढते हैं, गाय ढूंढते हैं, कुत्ता ढूंढते हैं, क्योंकि गाय में सब देवताओं का निवास माना जाता है और कुत्ता तो काल भैरव साक्षात माना ही जाता है। तो ये सब परंपराओं में दम है, बहुत लॉजिकल है सब। और मेरा तो सब इस्टेब्लिश, मतलब रियलाइज ट्रूथ है, मैं बुक पढ़ के तो बोलता नहीं हूँ। तो सारांश एक, आप खूब खिलाएं और भगवत गीता भागवत का जितना हो सके पठन पाठन करें, सुने और सुनाएं। जितना पुण्य सुनने का नहीं है, उससे ज़्यादा पुण्य सुनाने का है। मैंने ज्ञान ग्रहण कर लिया, सुन लिया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। सुन लिया, उसको मैंने 1000 लाखों को सुना दिया, और सुना ही नहीं दिया, सुना करके समझा दिया, और केवल समझा नहीं दिया, समझा करके उसके लाइन पर उसको चला दिया, वो महानता है। आप महान बनिए, तब आप मेरे शिष्य हैं। और तीसरी बात, गुरु गीता 100% सभी बुक से ऊपर है। न गुरुरधिकम, न गुरुरधिकम, न गुरुरधिकम। और गुरु मन से बड़ा कोई मंत्र इस ब्रह्मांड में नहीं है। उसका भी सारा पितरों के लिए लें, पितरों को जहाँ रखा है आह्वान किया वहाँ बैठ जाए, को बोलिए ठीक है पितृ देवता, आपके प्रसन्नता के लिए मैं गुरु गीता सुनाता हूँ, सुनाइए। भगवत गीता सुनाता हूँ, सुनाइए। दुर्गा सप्तशती सुनाता हूँ, सुनाइए। ये डिफरेंट प्रोसीजर्स मैंने लेट डाउन किए, क्योंकि मैंने ये तो देखा पितर मुक्त हो भी जाए, पितर शक्तिमान नहीं, पावरफुल नहीं हो पाते, इसलिए दुर्गा सप्तशती की जरूरत पड़ती है। जीवन में शक्ति भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, मुक्ति भी चाहिए, वैभव भी चाहिए, पीस भी चाहिए, पीस मीन्स सरस्वती, और शत्रु संहार की क्षमता भी चाहिए, मीन्स काली बगला एक्सेट्रा। और जीवन में नॉलेज होना चाहिए, और ओवरऑल सबके ऊपर बढ़कर गुरु कृपा होनी चाहिए। एक दिन बाबा जी मुझे समझा रहे थे कि देखो 2 प्रकार का जीवन है। एक जीवन है मेटेरियल वर्ल्ड वालों का, बहुत पैसा कमा लिया, बेहिसाब पैसा कमा लिया, बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, ये वो, मगर उसके साथ शौक भी ऐसे ऐसे आ गए ना। फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है आजकल, जब आप टीवी वगैरह में देख रहे हो, क्या होता है, तो आप स्पिरिचुअल पाथ से हट जाते हैं। आपकी जर्नी बैलेंस होनी चाहिए, दोनों पाथ एक साथ चलने चाहिए। जब तक रेलवे लाइन दोनों पैरेलल नहीं चलेंगी, आपको डेस्टिनेशन पर नहीं ले जा पाएंगे। और आपका डेस्टिनेशन है सिद्धाश्रम, और पैरेलल लाइन का मतलब एक मेटेरियल वर्ल्ड, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दोनों टोटली बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अधिकांश लोग गलती कर जाते हैं, मेटेरियल वर्ल्ड में एकदम डीपली चले जाते हैं, और फिर उनका खाना पीना आदतें सब बिगड़ जाती हैं। मैं नहीं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन करूँगा डेप्थ में। और कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में एकदम डूब जाते हैं, वो मेटेरियल वर्ल्ड को बिल्कुल भूल जाते हैं। वो सन्यासियों के लिए ठीक है, लेकिन हम गृहस्थों के लिए दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो हमेशा बैलेंस रखें, भटके नहीं, और कुछ भी हो जाने दो, आध्यात्मिक पथ से आपकी गाड़ी उस पटरी से नहीं उतरनी चाहिए, नहीं तो फिर ये जीवन तो गया। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, भगवत गीता का सहारा लें, गुरु गीता का सहारा लें, पितरों के लिए जो खिलाते पिलाते उन्हें खिलाएं पिलाएं। आश्रम पे हर साल विधियाँ होती रहती हैं। अब ये परंपरा मैंने डाल दी, चलती रहेंगी। आप लोग घर में भी परंपरा अब शुरू हो जाएगी, चलती रहेगी, क्योंकि जो बड़ा बड़ा बिग वॉल्यूम्स था ना इन बुक्स, सब मैंने कटेल करके छोटा कर दिया। एक गुरु आता है ना, सारी परंपराओं को तोड़ के नई सरल परंपरा दे के जाता है। जैसे गोरखनाथ जी आए तो उन्होंने सब बड़े बड़े वैदिक मंत्रों को हटा करके, हटाया नहीं मतलब उनके बदले में स्मॉल मंत्रा टोटली आउट ऑफ ग्रामर, जिसमें कोई ग्रामर के रूल नहीं लगते, ऐसे मंत्रों ने इंट्रोड्यूस कर दिए। उन मंत्रों को बोला गया साबर मंत्र। तो साबर मंत्र में कोई ग्रामर नहीं है, कोई संस्कृत की लाइन नहीं है, कोई प्रॉपर कामा फुल स्टॉप, ये सब कुछ नहीं है, लेकिन है, पावर है। और उन सारे मंत्रों के मूल में एक बात उन्होंने डाल दी कि मेरी शक्ति
मेरी शक्ति मीन्स वो जो मंत्र में प्रोड्यूस करके दे रहा हूं उसकी शक्ति है गुरु गोरखनाथ करे, मैं नहीं कह रहा हूं। मेरी शक्ति गुरु की भक्ति, अर्थात उस पूरे के पूरे साबर मंत्रों में केवल गुरु की भक्ति के सहारे से साधारण सरल शब्दों में, एकदम गावटी अनपढ़ इलिटरेट लोगों की भाषा में, जो स्कूल कॉलेज हिंदी इंग्लिश संस्कृत कोई लैंग्वेज नहीं जानते, उनकी लैंग्वेज में उन्होंने, और उसमें भी हिंदू मुस्लिम सब मिक्स मंत्र, समझे कि नहीं, कहीं हनुमान की दुआ है, कहीं पीर पैगंबर की भी दुआ है, ऐसे मंत्रों का निर्माण उन्होंने कर दिया। वो है साबर मंत्र। और जितने बड़े बड़े वालों से कंडेंस कर छोटा मंत्र का सिस्टम दे दिया। तो जो बड़ा बड़ा सब कुछ था उसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा कर दिया। हमारे गुरुजी की एक 200 पेज की बुक काल ज्ञान थी, उसको मैंने छोटा कर दिया, मुश्किल से 4-6 पेज में बन गई। हवन पद्धति बड़ी लंबी थी, उसको हमने बिल्कुल कटेल करके एकदम 1-2 पेज में कर दिया, हर चीज कटेल कर दिया। पितरों के तर्पण बड़ी लंबी चौड़ी विधि सब। तंत्र क्या बोलता है? तंत्र बोलता है कि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है वो तुम्हारे शरीर में फैला हुआ है, और जो शरीर में फैला हुआ कहाँ? तुम्हारे मस्तिष्क में है। गणेश जी बनो, गणेश समझो। गणेश को जब कंपटीशन आना हुआ कि भाई ठीक है फेरा लगाए, सबसे पहले कौन जीतेगा, गणेश जी भागे नहीं, दिमाग लगाया फर्स्ट हो गए। तो तंत्र साधना में मस्तिष्क का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। पितरों को प्रसन्न करना है, प्रसन्न करेंगे। अब ये कॉमन सेंस है। अगर हम इस लाइन को मानते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, अब चाहे विष्णु हेड डिपार्टमेंटल हेड हो, चाहे शिव डिपार्टमेंटल हेड हो, चाहे ब्रह्मा हो, तो सारे तो गुरु में ही है। तो गुरु के नाम पे सब कर दो। अब गुरु के नाम सब करना तो कौन सी बुक पढ़े? गुरु गीता पढ़ लो। ये तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है ना। तो जो अप्लाई कर लेता है माइंड वही लाइफ में सफल है, वही दोनों वर्ल्ड में सफल है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिनके नाम आश्रम पर अभी तक नहीं आए हैं वो अपना अपना नाम वगैरह भेज दें। अब अगला माँ बोलती है देखो सब जगह कंजूसी करो, पितरों के मामले में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ऐसा देवी देवताओं का संकेत है। मेरा कोई किसी को लेना देना नहीं इसमें। मुझे शर्म आती है सब कहने में। जब मैं कहूँगा तो लोग सोचेंगे अरे इनका कोई मतलब होगा। मेरा कोई मतलब नहीं है। पितर आपके हैं, जीवन आपका है, जो आपको बनना है बनो, बिगड़ना है बिगड़ो। पर मुझे भगवान ने गुरु बना के भेजा है, मेरा धर्म है, मैं उसको ज्ञान दे देता हूँ। अब एक और चीज, बहुत दिन पहले हमको एक संकेत था हमारे गुरुओं की तरफ से कि बहुत साल हो गए, 15 साल लगभग तुमको अमेरिका में भी जाते हो गए। बहुत लोग मिले, कुछ समझे कुछ नहीं समझे, कुछ समझ के भी नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ अभी भी किताबों में खोए हुए हैं। शास्त्र कहता है कि शास्त्र जो है ना, शास्त्र ये बात कह रहा है कि शास्त्र अरण्य जाल है। अरण्य जाल में फॉरेस्ट। एक बार फॉरेस्ट में घूम गए ना फिर मिलता नहीं किनारा। तो जो ढेर सारी बुक्स में घुसा वो कहीं नहीं पहुंचेगा। तो मुस्कुराइए। अब गुरुओं का जो संदेश है आपको बता दे रहा हूं। हमारे गुरुजी ने कहा कि ये सारांश सत्य है कि हजारों तालों की एक चाबी है गुरु। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं न गुरु रत्कम न गुरु तुम। और गुरु गीता में कहते हैं कि गुरु से बड़ा कोई तत्व भी नहीं है। ये भी वर्ड है उसमें, गुरु गीता। जब मुझे ये मंत्र मिला तो ओम परम तत्व है, मैं सोचता था ये मंत्र क्या मीनिंग रखता है। जब दुर्लभ उपनिषद सुने तो समझ में आता है कि आखिर ये मंत्र का इसेंस क्या है, मीनिंग क्या है। लेकिन पढ़ के भी दुर्लभ उपनिषद समझ में नहीं आता है। क्यों? आदमी पढ़ता तो है, उसकी भावना नहीं बदलती, उसके अंदर से वो वृत्तियां जो स्वार्थ की हैं, लालच की हैं, भय की, सब हटती नहीं है। तो दुर्लभ उपनिषद पढ़ना बेकार है। लेकिन फिर भी कुछ तो लाभ मिलता है। तो गुरुजी ने कहा कि 5 से 10 ऐसे शिष्य होने चाहिए जो सिद्धाश्रम की परंपरा को वास्तव में आगे बढ़ा सके। तो उनका चयन होना चाहिए, सिलेक्शन। अब वो टाइम आ चुका है कि 15 साल हमने निकाल दिया देश विदेश में, इंडिया में ज़्यादा टाइम निकाल दिया। अब धीरे धीरे एज हमारी काफ़ी हो गई है। अब एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा उस सिलेक्शन का कि आगे कौन सा ऐसा महान व्यक्ति होगा जो इस ज्ञान को संभाल पाएगा, आगे बढ़ा पाएगा। क्योंकि बीच बीच में अहंकार तो बहुतों का आ ही जाएगा, वो स्वाभाविक है। तो
आप लोगों को सबको एक इनविटेशन है कि जिनको लगता हो कि वाकई मैं इस लायक हूँ, वो अपना अपना नाम भेजेंगे। सोच समझ के भेजिएगा, कोई झूठा कमिटमेंट नहीं, कोई झूठा प्रॉमिस नहीं, और कोई दिखावटी काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका नाम नहीं आए तो भी आप मेरे हो, आवे तो भी आप मेरे हो, लेकिन क्वालिटी अलग है। उसकी कंडीशन एक साल व्यक्ति केवल गुरु साधना में लीन रहेगा, अन्य कोई साधना नहीं, केवल गुरु, रातों दिन गुरु 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 गुरु। अन्य जो देवता हैं उसके, जैसे बगला माई है, गणेश हैं, शिव हैं, हनुमान है, विष्णु है, लक्ष्मी है, लाइफ में तो क्रम है ना, और हम बचपन से बहुत से क्रम करते आ रहे हैं, तो हम नहीं करेंगे तो बेचैन हो जाएंगे। जो आदमी 50 तरह खाना रोज खाता है ना, मिर्ची भी, सब्जी भी, मीठा भी, ये भी, पापड़ भी, इडली भी, डोसा भी, तो उसको जब सारा डिश नहीं दो ना तो पगलाता है, अरे यार ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। और जो योगी होता है बोला छोड़ना, कुछ नहीं खाएंगे, बिना खाए ही रहेंगे। तो एक दिन में नहीं होता ये, उसके लिए उन्होंने 1 घंटा दिया है। 1 घंटे से 1.5 घंटे तक आप अन्य जितने देवी देवता हैं आपके, जिनको आप बचपन से या अपनी फैमिली ट्रेडिशन से पालन करो, उनको करो। बाकी रेस्ट ऑफ टाइम ओनली गुरु। इस प्रयोग को करके देखिए कि 1 साल बाद आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ जाती है। क्योंकि जब गुरु ही किसी हृदय में बैठ जाए तो इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके बाद ना आ जाए। और मुझे तो बड़ी हंसी आती है, लोग बोलते हैं गुरु जी गुरु हृदय स्थापन दीक्षा दे दो। ठीक है, दे दिया, बैठ भी गए, 5 मिनट बाद तुम्हारा दिमाग खुद ही खराब होने लगता है, अरे यार ये क्या। तो जो बैठे थे वो कहाँ रह गए, बैठे ही चले गए। क्योंकि फेथ पर ही तो चलेगा ना। एक छोटी घटना याद दिला के मैं प्रवचन समाप्त कर रहा हूँ। काशी में कुबेर कोट्याचन हुआ। कुबेर कोट्याचन में कुबेर जी ने कहा कि मैं सबके घर जाऊंगा शिष्यों के। मैं बड़ा खुश हुआ, हमने कहा हमारे शिष्य बेचारे बड़े धनवान हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो भगवान कंगाल लोग को ही भेजते हैं, सब कंगाल लोग मेरे पास आते हैं। इक्का दुक्का ऐसे जिनके घर में दाल रोटी थोड़ा मिल जाती है, बाकी सब तो ऐसी है। खैर ये सबसे बड़ा उद्धारक धाम है बगला माई का, जो सबके लिए खुला है, गरीब गरीब अमीर अमीर। ऐसा धाम जल्दी नहीं मिलेगा, बगला माई। तो कुबेर तो आशीर्वाद देके गए। शनिवार का दिन था, काशी में शनिदेव प्रकट हो गए, बोले देखो ये तो देवता है कुबेर, ये जाएंगे जरूर सबके घर पर। उन्होंने वचन दिया है, लेकिन जिसके दरवाजे पर मैं बैठा रहूंगा तो तुम्हारे कुबेर जी घुस पाएंगे कि नहीं उस घर में। आप लोग समझ गए कि नहीं। आपके दरवाजे पर शनि बैठे हैं, राहु बैठे हैं, केतु बैठे हैं, आपके पितर भी इस समय तड़े बैठे हैं, तब चाहे गुरु हृदय स्थापन हो, चाहे कुबेर स्थापन हो, चाहे माँ लक्ष्मी खिलन हो, क्या करेगा। लेकिन गुरु शक्ति प्रवेश कर जाती है, बाकी देवता प्रवेश नहीं कर पाते। तो जिस तरह से शनि देव ने कहा कि अगर मैं हूं तो ये नहीं घुस पाएंगे, तो जिसके दरवाजे पर पितर लोग असंतुष्ट खड़े हैं, नाराज, कर्सिंग मोड में, वहां कोई भी लक्ष्मी, कोई भी शुभ काम, कोई कुबेर, कोई आध्यात्मिक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इस सत्य को मान लो। आगे मानो मत मानो, आप टोटली स्वतंत्र हो। आप हर बात को झूठा भी मान सकते हो, देयर इज नो बाइंडिंग। ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। कहा कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है, फिर भी जो समझ जाता है वो धीरे 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 वो महान बनता है। तो 5 से 10 लोगों का सिलेक्शन का टाइम आ चुका है। तो अपने अपने नाम जिनको लगे भेजें, लेकिन भेजेंगे वही व्यक्ति जो साल भर सचमुच एक क्रिया करने वाले हों। और इस क्रिया के करते समय साधना जगत के सारे नियम लागू होंगे। मतलब आपका खान पान, आचार विचार, शुद्धि, जो शास्त्र के अनुरूप जो काम है, एज पर द गाइडेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स, वही काम आपको करने हैं। गलत काम नहीं कर सकते। मतलब फिर चोरी, डकैती, अदर थिंग जो भी हैं, आपको भी मालूम है मैं क्या मुँह खोलूं, तो ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। अन्यथा आप इसमें अपना नाम नहीं भेजें, सोच विचार का नाम भेजिए। विचार करते हैं। और कोरोना के बारे में 2-1 लाइन बता देता हूँ।
एक शिव हैं, आप लोग जानते हो कौन है क्या है, वो महामृत्युंजय हैं, ये भी आप जानते हो। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, महाकाल है। अब यह शिव सगुरु, वो भी सेंस है। तो जिसके ऊपर उस शिव की कृपा या गुरु की कृपा या बगला की सुरक्षा कवच हरपल रहता है, उस बगलामुखी खड्गमाला हो, चाहे धुमावती खड्गमाला हो, चाहे कोई खड्गमाला हो, उसके अर्थ को समझो। मैंने ओरिजिन में ही जब कोरोना शुरू हो रहा तभी एक चीज़ बताई थी कि धुमावती खड्गमाला का सहारा लीजिए। वैक्सीन काम करेगी करेगी, वो मेटेरियल वर्ल्ड की चीज़ है। दवाइयाँ काम करेंगी, वो मेटेरियल वर्ल्ड की चीज़ है। लेकिन बीज मंत्र सीड लेटर देवताओं की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा काम करती है, तो उनका सहारा लो। और ये जो 2020 है ना, ये राहु का साल है। दिस ईयर इज कम्प्लीटली गवर्न बाय प्लेनेट राहु। औरों का भी साथ है इसमें, कोरोना में मैंने बताया था कौन कौन से ग्रह लगे हैं, तो वो अभी इसका इम्पैक्ट रहेगा कम से कम सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक। तब तक तो इस वर्ल्ड में बहुत कुछ उठा पटक होएगा, क्योंकि जो काम शनि भी नहीं कर पाते ना, पनिशमेंट का, दंड देने का, क्योंकि नवग्रह तो दंड व्यवस्था के पार्ट है। बहुत से घोटाले होते हैं, कभी नहीं पकड़े जाते, राहु पकड़वा देता है कलंक लगा के, हो गया, जाओ बैठ जाओ अंदर। तो शनि भी जहाँ नहीं कुछ कर पाते, उस जगह के लिए भगवान विष्णु ने राहु की गर्दन काट के 2 बना के भेज दिया, जाओ। तो भगवान विष्णु कितने फनी हैं, उस राहु को नहीं काटे होते धक्का रहता ना, उसको काट के डबल कहते जा, 2 गुना तेज काम कर। और केतु जिस ग्रह के साथ मिल जाता है ना, उसके इफेक्ट को 4 गुना बढ़ा देता है। अब विचार कीजिए कि राहु खुद में कैसा, तो उसका पार्ट, काउंटर पार्ट कटा हुआ केतु वो कैसा होगा, और वो 4 गुना ज़्यादा इफेक्ट देता है। तो ये सब मिलकर कैसे हो रहे होंगे। मुस्कराते रहिए, बगला बगला, गुरु गुरु, शिव शिव करते रहिए, नथिंग टू वरी। और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी के बाद धीरे धीरे कोरोना काफ़ी कंट्रोल में आ जाएगा। बाकी आप अपना प्रिकॉशंस नॉर्मल जो है, हाइजीन, डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग और खाना पीना, लाइफ की जो लाइफ लिविंग फोर्स बढ़ाने की जो भी एलिमेंट्स हैं, फल फूल, ये सब, प्राणायाम, योगा, भस्त्रिका, जप, यज्ञ, हवन, ये सब करते रहिए। बोलिए बगला माई की जय। और हम लोग फिर नेक्स्ट जब भी मीटिंग होनी होगी तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो जिनको अपने अपने नाम लगे कि हम उचित हैं, भेज सकते हैं। बोलो बगला माई की जय। जय सीताराम। कल सूर्य विज्ञान के बारे में कोई टॉक्स हुई थी कहीं, तो वो आपको वीडियो 1 आध दिन में चला जाएगा, अपलोड होगा, ठीक है। और आप लोगों के अपने सुझाव कुछ लगे, योर सजेशंस, यू कैन मेल इट, ताकि बेस्ड ऑन योर सजेशंस नेक्स्ट टाइम हम लोग वार्ता करेंगे। और नेक्स्ट टाइम आज संपत बोले, शंकरी बोली, तो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू कि वो थोड़ा थोड़ा टाइम ले सकते हैं, बोल सकते हैं, पर आपकी लिस्टिंग पहले हो जानी चाहिए थ्रू संपत और शंकरी कि भाई दीज आर द नेम्स, दे विल अलॉट कि भाई आज के दिन 2 बोले, आज के दिन 3 बोले, ऐसा लाइक दैट। तो कभी वेंकटेश्वरन बोले, नेक्स्ट टाइम मैं वेंकटेश्वरन को ज़रूर सुनना चाहूँगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत रहे हैं वो भी। हम इनकी गाड़ी में बहुत घूमे, कनाडा बहुत गाने सुने मैंने। तो मेरे अमेरिका में बहुत अच्छे मेमोरीज हैं, सबके साथ बहुत एंजॉय करता हूँ और खूब एंजॉय करता हूँ। सोता भी खूब हूँ, खाता भी खूब हूँ, और पूरा साउथ इंडिया में रहता हूँ उन दिनों, मेजॉरिटी डिसाइपल्स तो साउथ वाले ही हैं। तो सभी के नाम आने दीजिए। सुब्बू को भी, सबके अलग अलग नाम नहीं ले पाऊँगा मैं, शैलेश है, मरीना है, साधना दत्ता है, शंकरी, देयर आर मेनी। तो अपना नाम सब लोग भेज दीजिए संपत के बाद। इंडिया वाले जिनको भेजना हो हमारे यहाँ नाम भेज दें यहाँ ग्रुप में, तो हम लोग सॉर्ट आउट करके, एंड दिस ऑल विल बी गवर्न ओनली बाय शंकर हैं, संपत एंड शंकर एंड स्मिता, क्योंकि वही लोग ये सब देख रहे हैं मीट पे। तो जो मीट पे आएगा इस पर आएगा, ठीक है। और भी कुछ सजेशंस हो तो आप लोग लिख के भेजो। बोलो बगला माई की जय। बच्चा जिनके नाम संकल्प नहीं आए हो भेज दो, ताकि उनकी कृपा आपको मिले। और एक बार अब अगर पितर प्रसन्न होते हैं, 1 साल के लिए निश्चित रूप से आप पर प्रसन्न आएंगे। लेकिन उस 1 साल में मत करना खराब काम करना शुरू कर दो कि अगला साल शुरू होते पितर डंडा ही मारने लगे, ऐसा काम मत करना। चलो खुश रहो। बोलो बगला माई की जय। पितृ देवताओं की जय। हर हर महादेव।